जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले तुम लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं सारे टाइटन शिफ्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और मैंने शुरुआत करी थी कोलोसल टाइटन से और उसी की कंटिन्यूएशन रखते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ आर्मर टाइटन के बारे में। अब आर्मर टाइटन कोई टाइटन नहीं है, खाली वो एक वॉरियर है। वो एक वेपन के साथ साथ एक शील्ड भी है काफी अच्छी। आर्मर टाइटन एक बायोलॉजिकल टैंक है जो कि लिटरली गेट्स को तोड़ सकता, सोल्जर्स को बिखेर सकता, आर्मीज खत्म कर सकता, प्लस इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है बैटलफील्ड में। एंड पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइटन्स में से एक आर्मर टाइटन। और मैं इस वीडियो के अंदर आर्मर टाइटन की पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ साथ उसकी वीकनेसेस की भी बात करूंगा, उसके फीट्स की भी बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि आर्मर टाइटन इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है और आर्मर टाइटन के अटैक ऑन टाइटन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सो माय नेम इज द नेक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली आर्मर टाइटन के बारे में। सो लेट्स गो। अब आर्मर टाइटन जिस तरीके से बना है वो कहानी ज्यादातर लोगों को पता ही है ऑलरेडी। यमीर फ्रीड से जो पहली टाइटन बनी थी उसके मरने के बाद उसकी जो टाइटन्स की पावर थी वो पावर 9 टाइटन शिफ्टर्स में डिवाइड हो गई थी और वो 9 टाइटन शिफ्टर्स में डिवाइड होने के बाद उनमें से एक टाइटन था आर्मर टाइटन और द ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान मार्ली के पास रह गया था आर्मर टाइटन और उसके बाद राइनर को आर्मर टाइटन मिला और उसे पैराडाइस आइलैंड पे भेजा गया एनी, बेर्थरोड और मार्शल के साथ ताकि वो फाउंडिंग टाइटन को चुरा सके। अब ये तो है बेसिक कहानी आर्मर टाइटन की और अब बात कर लेते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज की। पावर्स एंड एबिलिटीज सबसे पहले आर्मर टाइटन है जो सबसे ज्यादा जाना जाता है उसकी आर्मर्ड स्किन के लिए। उसकी फुल बॉडी पे हमें आर्मर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी हार्डेंड स्किन प्लेट से ढका हुआ है। वो नॉर्मल टैंक और कैनन के अटैक है जो इजीली डोज कर सकता है विदाउट उसकी बॉडी पर स्क्रैच आए और साथ में जो टाइटन्स को मारने वाले ब्लेड होते हैं वो भी उसकी स्किन को नहीं कुरेद सकते। आर्मर टाइटन कोलोसल टाइटन के एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर सकता है और इसके आर्मर की वजह से ये अगर चार्जिंग अटैक करेगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। साथ में इसके पास हार्डनिंग एबिलिटी भी है। ये भी सेम क्रिस्टल लाइक हार्डन लेयर्स बना सकता है अपनी बॉडी पे एंड मोस्टली ये पंजे बनाता है जिससे इसको दीवारों पे चढ़ने में आसानी होती। साथ में कॉम्बैट और स्ट्रेंथ की भी ट्रेनिंग इसकी काफी अच्छी है। राइनर जो आर्मर टाइटन बनने के बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी स्किल्ड है और टाइटन वाली फॉर्म में उसका वो दिखता है और अपने प्योर फोर्स के साथ वो गेट्स और वॉल्स को भी इजीली तोड़ सकता। और एरन वाले टाइटन से जब भी आर्मर टाइटन की लड़ाई हुई है तो आर्मर टाइटन ने उसे ऐसे उठा उठा के फेंका है ना ज्यादा टाइम कि वो देख के मजा आ जाता, एकदम कांटे की टक्कर होती थी। और जो इसके पास ये कॉम्बैट स्किल और स्ट्रेंथ है वो आर्मर के साथ मिक्स होने के बाद ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। प्लस टाइटन्स की जो रीजनरेशन वाली पावर है वो भी इसके पास है। मिकासा राइनर का पूरा हाथ काट देती है बट वो फिर दोबारा रीग्रो करता है और इसके पास पूरा का पूरा हीलिंग का कंट्रोल है कि ये जब भी हील करना चाहेगा ये तभी हील होएगा ताकि अपनी आइडेंटिटी सेफ रख पाए। और काफी लोगों को बेवकूफ बनाया भी था इसने अटैक ऑन टाइटन के अंदर। लेकिन सबसे यूनिक एबिलिटी जो हमें आर्मर टाइटन के पास देखने के लिए मिलती है वो होती है ब्रेन फंक्शन ट्रांसफर। देखो टू बी ऑनेस्ट किसी टाइटन के पास मैंने अभी तक ये देखी नहीं एबिलिटी। अब देखो इसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को है ना किसी और हिस्से में ट्रांसफर कर सकता बॉडी के, जिसकी वजह से अगर उसके दिमाग पे कोई डायरेक्ट हिट करेगा तो वो बच सकता जिंदा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है दिमाग में या मेमोरी लैप्स हो जाती है। मे बी राइनर है जो इसकी वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा। ये एबिलिटी का हमें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज जब देखने के लिए मिला था जब लीवाई ने राइनर पे हमला करा था और उसने अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दी थी और वो जिंदा बच गया था। वीकनेसेस अब आर्मर टाइटन का सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज आर्मर का ही है और सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज भी आर्मर का ही है। उसका आर्मर इतना हैवी होने की वजह से उसकी एजिलिटी थोड़ी रिड्यूस्ड है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। प्लस वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है एंटी टाइटन सेल्स से। आई मीन इसकी आर्मर्ड बॉडी का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आर्मर्ड बॉडी होने के बाद भी इसका आर्मर तोड़ने के लिए वेपन्स अवेलेबल है। प्लस अगर किसी टाइटन को टेक्निक्स आती है तो वो उसकी आर्मर प्लेट्स को भी तोड़ सकता है इजीली, जैसे कि एरन येगर ने करा था। ऊपर से इसकी स्पीड इतनी लो होती है जब इसको अपनी स्पीड दोबारा बढ़ाने के लिए अपना आर्मर श्रेड करना पड़ता। और जो ये ब्रेन ट्रांसफर करता है ना उसकी वजह से परमानेंट ब्रेन डैमेज के रिस्क भी आते हैं और थंडर स्पेयर्स तो इसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं पूरी। मींस वीकनेस इसकी काफी ज्यादा है। लेकिन इतनी सारी वीकनेस होने के बाद में मैं बात करना पसंद करूंगा अब की फीट्स की। अब आर्मर टाइटन की सबसे बड़ी हमें फीट देखने के लिए मिलती है अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो वो है वॉल मारिया का इनर गेट तोड़ना। वो सबसे बड़ा योगदान था इसका अटैक ऑन टाइटन के अंदर। साथ में कोलोसल टाइटन का फॉल इंपैक्ट भी इसने सर्वाइव करा था। एरन येगर को इसने मल्टीपल टाइम्स ओवर पावर करा है और खाली अपने हाथों की पावर के दम पे इसने पूरा का पूरा बैटल का सीन भी बदला है कई बार। जब भी इसने जंग में एंटर करा है तो इसने काफी सारी चीजें बदली हैं और काफी फेटल इंजरीज रीजनरेट भी करी है। और साथ में जब भी इसने अपने आर्मर छोड़ा है ना उसके बाद इसकी स्पीड काफी काबिले तारीफ होती, लाइक बहुत तेज हो जाता है। लेकिन अब मैं बात करना पसंद करूंगा कि आर्मर टाइटन इतना ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। इवन तो देखो इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो तुम्हें ये वीक भी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इसका आर्मर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका आर्मर काफी ज्यादा अच्छा डिफेंस है इसका। इवन तो इसका आर्मर तोड़ना पड़ेगा तुम्हें और तुम तोड़ भी सकते हो लेकिन उसको तोड़ने में भी टाइम ही लगता है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक टाइटन है। अगर तुम इसका आर्मर तोड़ोगे तो आर्मर तोड़ने के बाद भी ये टाइटन ही है। प्लस इसके डिफेंस और ऑफेंस दोनों हाई है बहुत ज्यादा। एक एलीट सोल्जर की स्किल्स है इसके पास। ऊपर से इसका आर्मर है जो इसको एक चलता फिरता टैंक बना देता। खाली राइनर की जो
मेंटल ड्यूरेबिलिटी है ना, उसकी वजह से टाइटन की थोड़ी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है आर्मर की। नहीं तो आर्मर टाइटन काफी स्ट्रॉन्ग है। इवन तो इसका आर्मर काफी प्लस पॉइंट है इसका, लेकिन आर्मर झड़ने के बाद, आर्मर उतरने के बाद तब ये काफी स्पीड में हो जाता है, जिसकी वजह से ये टाइटन काफी डरावना है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना मेरे को आर्मर टाइटन के रिगार्डिंग ये लगती है कि आर्मर टाइटन शुरुआती दिनों में जिस टाइम पे वेपन्स डेवलप नहीं करे थे इंसानों ने, उस समय पे सबसे बड़ा खतरनाक तोप होगा। लेकिन जब तोपें बन गई उसके बाद आर्मर टाइटन ज्यादा कुछ खास रहा नहीं। लाइक शुरुआत में तो ये बिल्कुल अनटचेबल फील होता है कि इसको कोई टच ही नहीं कर सकता। लेकिन समय के साथ जब हमें एहसास होता है कि आर्मर टाइटन को भी हम भेज सकते हैं, तब ये लगता है ये भी कुछ ज्यादा खास है नहीं। प्लस जिस तरीके से हमें एवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है ना वॉर का, कि पुराने टाइटन्स वर्सेस मॉडर्न वेपन, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। और राइनर की जो डुअल आइडेंटिटी हमें देखने के लिए मिलती है, वो टाइटन के अंदर काफी अच्छे तरीके से थोड़े थोड़े समय के लिए रिफ्लेक्ट होती रहती। तो अब तुम्हारा क्या विचार बनता है आर्मर टाइटन पे? मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना कि आर्मर टाइटन के बारे में तुम्हें क्या चीज पसंद है सबसे ज्यादा। बाकी अगर तुम्हें और ज्यादा वीडियोस देखनी है अटैक ऑन टाइटन के बारे में, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल की, जहां पे मैंने सारी की सारी अटैक ऑन टाइटन की वीडियोस ऐड कर रखी है। तुम जाके देख सकते हो इजीली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।